बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम बाबर और मेरा नाम है हुबिया यूनुस और हम आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। आज 10 मुहर्रमुल हराम है। जैसा कि हमने वादा किया था कि इस वाक़या करबला को इंशाअल्लाह हम कल पूरा करेंगे, तो आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सदियों से वाक़या करबला हम सब लोग सुनते हुए आ रहे हैं। हर साल इस वाक़े को बयान किया जाता है और बच्चा बच्चा इस वाक़े से वाकिफ़ भी है। लेकिन सवाल मेरे जहन में ये आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैत क्यों नहीं की? जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बेसिकली आज तक हम में से बच्चा बच्चा जानता है इस वाक़या करबला को, और इमाम हुसैन और नबी अस्सलातु वस्सलाम के दरमियान जो ताल्लुक़ रहे, जो मोहब्बत रहे, उसी को डिस्कस किया गया। अब एक सवाल जो उठा, नई पौध के जहन में भी सवाल होगा कि ये बैत आखिर क्यों नहीं की। अब ख़ुद को और अपने बच्चे बच्चे को और पूरी फैमिली को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, इसके पीछे कुछ तो मौजूद था। उसकी अगर वजह हम जाने तो थोड़ा सा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जाना पड़ेगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर हुकूमत को 10 साल गुजरे, तो मशीरों ने यह फ़ैसला किया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मशवरा दिया जाए कि क्यों ना वली अहद मुकर्रर कर दिया जाए। अब इसके पीछे क्या अवामिल थे, क्या सबब थे, कोई नहीं जानता। तो उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मशवरा दिया कि एक ऐसा हम नायब मुकर्रर कर दें कि आपके बाद कोई मसला खड़ा ना हो, ताकि वो एक अंडरस्टूड बात हो कि वो हल्फ ले ले। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अब हमें नहीं पता क्या सोचा, उन्होंने यजीद का नाम प्रेफर किया और ये भारी अक्सरियत के साथ पास हो गया। लेकिन उस वक़्त के 5 जय्यद जो सहाबी थे, सगार सहाबी थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने बिल्कुल इसकी बैत नहीं की। लेकिन खैर वक्त गुज़रता गया, तो जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से गए, तो फ़ौरन यजीद ने ये हलफ लिया और हुकूमत संभाली। यजीद जो कि महल में पला बड़ा था और महल में ही उसकी परवरिश हुई थी और बहुत अय्याशी में उसने अपनी ज़िंदगी को बसर किया था, और मतलब हर किस्म की बुराई उसमें थी। वो शराब भी पीता था, जुए भी खेलता था और नाच गाना उसका मरगूब तरीन मशगला था। और एक बंदर जो उसने अपने कंधे पर हर वक्त रखा होता था, उससे वो अपने दिल को बहलाया करता था और मदारियों के तमाशे देखा करता था और दुनिया की हर बुराई उस शख्स में थी। जब उसने हज किया, तो हज के सफ़र के दौरान उसके साथ जो काफ़िला था, उस काफ़िले में शराब के मटके थे और साथ में मदारी लोग मौजूद थे, नाच गाना करने वाले मौजूद थे। सारा रास्ता जो है वो नाच गाने करते हुए मक्का मुकरमा तक पहुंचा। अब नशे की हालत में ही उस बंदे ने हज किया। अब देखिए, अल्लाह माफ़ फरमाए, हज के बाद वो चला गया मदीना मुनव्वरा अल शरीफ। वहाँ पे जाके उसने गवर्नर को कहा कि एक महफ़िल का एहतमाम करे। एक महफ़िल सजाई गई जिसमें हर तरह की बुराई को मदऊ किया गया, लेकिन वो ये भूल गया कि वो किसी और को मदऊ करने वाला है। उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी मदऊ किया। तो जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, तो आपने महसूस किया कि हर तरफ इतनी शराब की बू है कि आपने पूछा कि ये इतनी ज़्यादा बू है। वो शर्मिंदा होने की बजाय उसने ये बड़े फ़ख्र के साथ कहा कि ये शाम में बनती है, ये आपको आगे पीछे कहीं नहीं मिलेगी। ये कह के उसने एक लड़के को इशारा किया और 2 गिलास शराब के मंगाए। एक उसने खुद पिया और दूसरा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बढ़ाया। आपने बड़ी नफ़रत के साथ फरमाया कि मैं इसको देखना भी पसंद नहीं करता। अब जब ये हुआ, यजीद ने अपने तईं इतनी नफ़रत भी देखी कि मदीना मुनव्वरा के लोग उससे नफ़रत करते हैं। खैर वक्त आया, उसकी ताजपोशी हुई और जब उसको ये इल्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, चाहे वो सहाबा थे, चाहे वो ताबीन थे, चाहे वो तबा ताबीन थे, हर बंदा उससे नफ़रत रखता था। तो उसने यहाँ के गवर्नर को एक ख़त लिखा
और ख़त में ये लिखा कि तुम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरी बैत लो, और अगर वो बैत ना करें तो उनसे तगड़ी सख्ती करो। तो इस प्रोग्राम के तहत उसने, गवर्नर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावतनामा भेजा कि गवर्नर हाउस में आए। आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा था कि यहाँ कुछ गलत होगा, तो इस बात के पेश नज़र आपने कुछ असले से लेस नौजवानों को साथ लिया और फरमाया कि जब अगर तुम लोगों को मेरी आवाज़ ऊंची लगे तो अंदर आ जाना, और अगर मेरी आवाज़ ऊंची ना लगे तो फिर अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मामला चूँकि सारा आप समझ चुके थे, जैसे ही आप तशरीफ़ लाए इसने ये किया कि जो पहले गवर्नर था उसको भी बुला लिया कि जो उस वक़्त मौजूद था। अब जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, उसने कहा कि हम आपकी शान को जानते हैं, आप नवासे रसूल हैं, आप इब्ने अली हैं, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन हम आपको एक ख़त दिखाते हैं कि जो कि यजीद की तरफ से है। जब आपने वो ख़त पढ़ा और उसमें आपने सारा तहरीर देखी तो आपको गुस्सा आया, लेकिन आपने खामोशी इख्तियार की। तो उस वक़्त गवर्नर ने कहा कि आपकी बेहतरी इसमें होगी कि आप बैत कर लें। तो आपने एक बड़ा तारीख़ी जुमला बोला कि मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं चोरी छुपे बैत नहीं कर सकता। ये कहकर आप मुड़े और दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही आप आगे बढ़े तो दूसरा जो गवर्नर था साबिक, उसने फ़ौरन से पहले इसको कहा कि ये तुम्हारे पास मौका है, इनको जाने मत दो, क्योंकि ये अगर चले गए तो काम ख़राब होगा, ये मौका है कि इनको यहीं शहीद कर दो। तो ये बातें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक पहुँची। आप मुड़े, जब आप मुड़े तो इस तरह मुड़े कि जैसे एक शेर मुड़ता है, और आपकी दहशत उन दोनों कमीनों के ऊपर बड़ी तगड़ी पड़ी। आपने फरमाया, क्या कहा, मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम नहीं सुना, मेरा हसब नसब नहीं जानते? तो सुभान अल्लाह, इन दोनों ने भीगी बिल्ली की तरह ही जाहिर किया। तो आप तशरीफ़ ले गए। कूफे से जो खतूत आए उसमें बहुत ज़्यादा इसरार किया गया था कि आप हमारे पास आएँ और हम आपकी बैत करेंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह फ़ैसला किया कि वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील को वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजेंगे। जब इस बात का फ़ैसला हो गया और वह रवाना होने वाले थे तो उनके दो बेटे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि आप हमें भी साथ ले जाएं, वहाँ तब हालात इस तरह के नहीं थे कि उनसे ख़तरा महसूस किया जाता या डरा जाता, तो उन्होंने उन्हें भी साथ ले जाने का फ़ैसला किया और वो अपने सफ़र पर रवाना हो गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उनका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल किया गया और वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें इज़्ज़त दी गई, और वहाँ पर तकरीबन 40,000 लोगों ने उनकी बैत या उनके हाथों पे बैत भी कर ली। यजीद को जब खबर मिली तो वो ये सुनकर बहुत आग बबूला हुआ और उसने वहाँ के गवर्नर को माजूल कर दिया और उनकी जगह पर नए गवर्नर को आयद किया जिसका नाम इब्ने ज़ियाद था। अब इब्ने ज़ियाद जो है वो बड़ा ही सख्त दिल का आदमी था और बड़ा सख्त था, तो उसको जो हदायत दी गई उसने उसके मुताबिक ही किया। उसने ये किया कि पहले जुमा के खुतबे में तमाम कूफियों को इकट्ठा किया और उनको बताया कि अगर किसी ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत की तो वो अपना सर अपने तन से जुदा समझे, और ये मजाक नहीं है, किसी में हिम्मत है तो वो करके दिखाए, और जिसने बैत की है वो तोड़े, और अगर किसी ने हज़रत मुस्लिम को पनाह दी तो उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो मैंने कहा है। तो सुबहान अल्लाह, ये हालात यकसर बदल गए। तमाम कूफ़ी जो कि लायूफ़ी थे और हैं और रहेंगे, अल्लाह की उन पर लानत हो, तो वो उन्होंने बैत तोड़ दी। अब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए घेरा तंग हो गया। कोई शख्स आपको पनाह देने के लिए राज़ी नहीं था। कभी आप इस घर जाते तो कभी आप उस घर। तो आखिर एक अल्लाह के नेक बंदे ने, हानी उनका नाम था, उन्होंने उनको पनाह दी। तो ये ख़बर इब्ने ज़ियाद तक पहुँची। इब्ने ज़ियाद बज़ाते ख़ुद पहुँचा और उसने कहा कि तुमने इनको पनाह दे के अच्छा नहीं किया, तुम इनको निकाल दो और इनकी पनाह ख़त्म कर दो, वरना
तुम्हारा सर भी इन्हीं के साथ जाएगा। मुझे हर बात मंजूर है, लेकिन मैं इनको कभी नहीं निकालूंगा। अगर क़यामत के दिन अल्लाह के महबूब और अली ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो खैर उन्होंने बिल्कुल उनको ना निकाला। इसने सवार भिजवाए और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके समेत शहीद करवा दिया और छोटे नन्हे शहजादों को भी शहीद कर दिया। अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे हैं। वजह यह है कि सारा किस्सा आपने सुन रखा है। शायद ये वो किस्सा है कि जो आपने अभी तक नहीं सुना हो। अब ऐसा हुआ कि इधर इन्होंने जब हालात ऐसे हो गए तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात के बारे में पूरी आगाही के लिए ख़त लिखा, जो कि किस्मत की बात है वो हज़रत इमाम हुसैन तक ना पहुंच सका। अब हुआ ये कि हालात सब अच्छे थे, बेहतर थे। इसके पेश नज़र आपने फ़ैसला किया कि हम लोग जाएंगे और कूफे वालों से बैत लेंगे और मामला सारे ठीक हो जाएंगे। फिर भी बाकी सहाबा ने और जय्यद लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मना किया कि कूफियों पे भरोसा मत करें। लेकिन शायद उनको अपनी दस्त नहीं पता थी, उनको अपनी मंजिल का पता था। वो राज की बातें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी। तो आपने फरमाया नहीं मैं जाऊँगा। आपने सफ़र का आगाज़ किया। सफ़र के आगाज़ में थोड़ी ही दूर पहुँचे तो वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़त किसी तरीके से आप तक पहुँच गया और आपकी शहादत की ख़बर और शहज़ादों की शहादत की ख़बर भी आप तक पहुँच गई। अब हालात यकसर बदल गए। आपने बैठकर एक खुतबा दिया कि ऐ लोगों, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से इजाज़त है, क्योंकि मेरा जाना अब ज़रूर बनता है। मेरे जो वादे हो चुके हैं मैं जानता हूँ। आप घर वालों को और बाकी जो लोग हैं उनको इजाज़त है कि आप वापस चले जाएं। मैं ज़रूर जाऊँगा। तो लेकिन सब घर वालों ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो भी होगा हम आपके साथ जाएंगे। अब चलते एक मुकाम आया। पूछा गया कि यह कौन सी जगह है। अर्ज़ की कि सरकार ये मैदान करबला है। अब देखिए इमाम ने वहाँ खैमे क्यों लगाए, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला की मिट्टी दिखा रखी थी। मैदान करबला में खैमे लगाए गए और फिर वो क्या देखते हैं कि एक फ़ौजी दस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा है जिसकी क़यादत हज़रत हुर कर रहे हैं। जब वो दस्ता उन तक पहुंचता है तो वो आकर कहते हैं कि हम आपकी निगरानी करेंगे और हर वक्त आपके साथ रहेंगे। अब ना तो आप कूफा जा सकते हैं और ना ही मदीना वापस जा सकते हैं। इसी में नमाज का वक्त हो जाता है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछते हैं हज़रत हुर से कि नमाज आप हमारे साथ पढ़ेंगे या अलग से अदा करेंगे। तो वो कहते हैं कि आप इमामत कीजिए और नमाज हम आपके पीछे ही अदा करेंगे। नमाज अदा की जाती है, 2-3 नमाज़ें बल्कि पढ़ी जाती हैं और फिर इस चीज़ की खबर भी यजीद को हो जाती है। तो उसने जो लश्कर ईरान की तरफ भेजा होता है इब्न ज़ियाद की क़यादत में, उसे हुक्म दिया जाता है कि तुम करबला का रुख करो और वहाँ के लोगों से सख्ती का सलूक करना ताकि वो मेरी बैत कर लें। अब ये बड़ा अजीब मसला था कि एकदम से इब्न ज़ियाद भी जानता था औलाद नबी को। उसने कहा कि देखो यजीद, तुमने ये मेरे साथ अजीब सलूक कर दिया, क्योंकि मैं तो ईरान जा रहा था और तुमने दस्ता भेज दिया अब करबला को। ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए और मेरी आखिरत के लिए। तो मैं जो हूँ ये नहीं कर सकता। तो यजीद ने कहा कि जो परवाना मैंने तुम्हें बादशाहत का दिया है वो कैंसिल। तो इस पे इब्न ज़ियाद ने कहा कि ठीक है, मुझे मौका दिया जाए एक रात का ताकि मैं सोच लूँ, कल जवाब दूँगा। अब अल्लाह की शान देखिए कि क्या हुआ, बस दुनिया गालिब आ गई। इब्न ज़ियाद ने सुबह अपनी रज़ामंदी का इजहार कर दिया और वो तकरीबन 20,000 का लश्कर लेकर मैदान करबला 72 लोगों के ऊपर चला गया। जब आपने देखा कि इतने लोगों का लश्कर इस तरफ बढ़ रहा है तो चीज़ें वाज़े होनी शुरू हो गईं। वो किए हुए जो वादे थे वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे थे।
खैर वो दस्ते ने आके वहाँ पे पड़ाव किया जो कि बिल्कुल सामने ही था। रात का वक़्त हो गया तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज्जत तमाम की और फरमाया कि तमाम चिराग बंद कर दिए जाएं। आपने फरमाया कि चिराग इसलिए गुल कर दिए गए हैं कि कोई किसी को शर्मिंदा होते हुए या जाते हुए न देख सके। तो मेरी तरफ से हर एक को इजाज़त है कि वो चला जाए, क्योंकि मेरा मामला सिर्फ यजीद से है और ये लोग आपको जाते हुए कभी नहीं रोकेंगे, सिर्फ मेरा ही दरकार है इनको मामला। तो बड़ी देर तक चिराग गुल रहे, खामोशी रही। जब चिराग जलाए गए तो वहाँ कोई भी नहीं हिला, हर बंदा जूं का तू मौजूद था। तो आपने फरमाया कि तुम लोग क्यों नहीं गए? तो उन सब ने अर्ज़ की कि ए इमाम, आपके साथ चले हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके साथ होंगे। तो बस ये सिलसिला इसी तरह हुआ और तीसरे जो 7वीं तारीख थी उस पर पानी बंद कर दिया गया। बाकी सारी चीज़ें आपको इल्म है, आखिर तक कितनी शहादतें हुई, कैसे शहादतें हुई, वो हम बयान नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये है कि हर बंदा जानता है किस तरह से ये सारा मामला हुआ, सारे मामले को हर बंदा जानता है। इसमें यजीद की पलीदी, इसमें शिमर की पलीदी, इसमें इब्न ज़ियाद की पलीदी सारी शामिल थी। अब कोई कहे कि यजीद ने हुक्म नहीं दिया था, तो मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि एक सिपा सालार किस तरह इतना बड़ा फ़ैसला कर सकता है कि एक वो शख्स के जो औलाद नबी है, आले रसूल है, जिसके ऊपर दीन है, कि उसका सर कलम कर ले, उसके ऊपर जुल्म कर दे? कभी नहीं हो सकता। तो ये सारा प्लान जो यजीद का था, हम इससे एक ही सबक लेते हैं, वो ये कि कुर्बानी जब वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे आया तो उस वक़्त भी कुर्बानी का मामला था। तो जब वक्त अब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे आया तो उस वक़्त ये वक्त कुर्बानी का था। मैं इस बात के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा कि जो पहली शहादत हुई वो बड़ी अजीबोगरीब थी। 6 महीने के अली असगर, छोटा नन्हा बच्चा, प्यास से 3 दिन से बिलक रहे हैं, आवाज़ हलक से नहीं निकलती क्योंकि खुश्क है, सकीना से रहा ना गया। अर्ज़ की बाबा, हम सब की प्यास जो है वो तो अलग है, लेकिन अली असगर की प्यास देखी नहीं जाती। मैं सिर्फ एक ही शहादत आप तक पहुँचाऊँगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अली असगर को अपने दोनों हाथों से उठाया और यजीद के लश्कर के सामने किया और फिर खिताब किया कि ज़ालिमों, आपकी दुश्मनी तो मेरे साथ है। इस 6 माह के बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसके लिए तो पानी दे दो। तो एक खबीस ने इसके जवाब में 2 धारा तीर, जो कि जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां से चलाया। वो तीर सीधा जाके अली असगर के हलक में उतर गया। उस छोटे से बच्चे की गर्दन लटक गई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका खून अपने चुल्लू में उठाया और आसमान की तरफ फेंक दिया और कहा कि मेरे मौला, ये मेरी पहली कुर्बानी कबूल करना। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने वाक़े का वो हिस्सा बयान किया है जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि नवासा रसूल ने अपना पूरा ख़ानदान तो कुर्बान कर दिया, लेकिन बुराई की बैत नहीं की। तो यही वो असबाब हैं कि जिसकी वजह से सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बुराई की बैत नहीं की, और रहती दुनिया तक इस कुर्बानी को याद रखा जाएगा, इसको कभी नहीं भूला जाएगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सारे वाक़यात से ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल हुआ होगा। तो आखिर में ये दुआ करता हूँ कि जो कुर्बानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की खातिर दी, वो हमेशा हम लोगों में भी उसका कुछ असर तो बाकी रहे। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह हमारी फिर किसी और ऐसे ही प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद नदीम बाबर को और उबिया यूनस को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।